दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारी पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य को पूरी तफसील के साथ में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदे की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में एक इलाका है जिसका नाम है सरगोदा। इस इलाके में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद में यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा। वहीं दूसरी तरफ इसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम करा ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाएगा। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता है। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है। और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा
कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता, ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद में यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसलिए फिर अगले रोज जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर ही बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता हूं और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है। यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर भी पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ में पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तो उस पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, यानी तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा और जो मस्जिद का कीमती सामान मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए और उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर वह बंदर उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से यहीं से सामान उठाया है। इसीलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान इस छोटे भाई ने ही चुराया है। यूं फिर सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह का इस बात का शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का यह वाक्य कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खोल दी और इन्हें एहसास करा दिया कि सच में अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की जात पर यकीन रखते हो तो अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य है 11 साल के एक लड़के का है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की तंग गलियों में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहां पर कचरे के ढेर पहाड़ बन जाता है, जहां गलियां कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, वहां पर रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल थी और स्कूल कभी गया नहीं था क्योंकि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, यानी कि दोनों का ही इंतकाल हो चुका था और यह अपनी नानी के साथ में रहता था। नानी के पास भी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए कभी यह स्कूल गया ही नहीं था। दिन भर कचरा बुनता, बोतलें, प्लास्टिक जो भी मिलता उसको बेचकर खाने का इंतजाम करता और अपनी नानी के लिए दवाई लाता। एक दिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गोरखपुर की तंग गलियों में अमीरों की चमचमाती गाड़ियां गुजर रही थीं और वहीं पास में एक पतला सा लड़का खड़ा था जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ मेले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस दिन शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मंच पर थे। जगह जगह पर सबका विकास और सबका साथ के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और झंडे लहरा रहे थे और सुरक्षा की घेरे में हजारों लोग खड़े थे। अनस यह सब दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। कुछ खाली बोतलें, कागज के टुकड़े और एक टूटा हुआ फूलदान था। अचानक भीड़ में से एक कागज का टुकड़ा उड़कर अनस के पैरों के पास में आ गिरा। उसने उठाया तो देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ, सबका विकास। अनस ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, यह कागज भी और यह कूड़ा भी और ये बड़े बड़े लोग भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद अनस धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंच की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर सिक्योरिटी वाले फौरन ही हरकत में आए और उन्होंने अनस को पकड़ लिया और वापस बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी योगी जी ने अपने हाथ उठाए और सिक्योरिटी वालों को रोक दिया और कहने लगे कि रुको जरा, सुनते हैं कि आखिर यह बच्चा क्या कहना चाहता है। इन्होंने सोचा शायद यह बच्चा यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वाले अनस को पकड़कर योगी जी के पास ले गए। योगी जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक 10-11 साल का मासूम बच्चा खड़ा है जिसके कपड़े फटे हुए और मेले कुचैले थे। ये देखकर योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। अब सबकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थीं। इसके बाद अनस के हाथ में एक माइक थमा दिया गया। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसलिए फिर जैसे ही इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में अपने आप ही एक अजीब सी ताकत आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके मुंह से सब साफ निकल रही थी। अब अनस की मासूम सी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। अनस कहने लगा, साहब, मैं 11 साल का एक गरीब लड़का हूँ। मैं रोज कचरा बिनता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं रोज देखता हूँ कि लोग कचरे में क्या क्या फेंक देते हैं। कभी खाना तो कभी कपड़े, कभी टूटे हुए खिलौने तो कभी पुरानी किताबें, और यही नहीं, कभी कभी तो लोग कुराने पाक के पन्नों को भी कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी तस्वीरें दीवारों पर लगती हैं, लोग आपके नाम से नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने भी और मजलूम के सामने भी।
और अपने नफ्स के सामने भी। साहब, मैंने मेरी नानी से सुना है, मेरी नानी कहती हैं कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, यानी कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हो, आपकी बातें टीवी पर आती हैं, जगह जगह पर लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वह है जो इंसान को इंसान समझता है, जो गरीब मजलूमों पर जुल्म नहीं करता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को फायदा पहुंचे, और सबसे बुरा इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साहब, मैं सब्र करता हूँ, रोज भूखा सोता हूँ, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखता हूँ। आप भी यकीन रखें, अल्लाह आपको और भी ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ना कुर्सी देखता है और ना ही तख्तो ताज देखता है, अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ दिल देखता है। इतना सुनना था कि मंच पर खामोशी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अनस ने कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है, जिसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे पावर और रसों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों की तरफ देखता है, यानी कि अल्लाह तो तुम्हारे काम को देखता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी बातें सब सुनते हैं, लेकिन याद रखो, असल ताकत तो उसकी है जो छोटे से छोटे को भी देखता है। इसलिए अगर आप सच में सबका साथ चाहते हो तो पहले आप मेरे जैसे गरीब बच्चों को देखिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा देखता है, चाहे वह मंच पर हो या कचरे के ढेर में हो या फिर कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा हो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो छोटों को दबाता है वह खुद को दबा रहा होता है, और जो छोटों की मदद करता है, यानी कि जो गरीबों का ख्याल रखता है, तो समझो वो मेरी मदद करता है, और कल कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। साहब, याद रखो, अल्लाह एक है और वह बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी, वो हिंदू का भी रब है और मुसलमान का भी। और इस बात को भी याद रखो, अल्लाह जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। वह मेरी गरीबी में भी है, आपकी कुर्सी में भी, बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कल कयामत में वही साथ काम आएगा। इसलिए हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए, और इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाहु अकबर। लेकिन उसकी रहमत से भी बड़ा उसका अदल है, यानी कि उसका इंसाफ है। वह सबको एक जैसा देखता है, वह सबके साथ में इंसाफ करता है, चाहे वह कचरा बीनने वाला हो या फिर कोई तख्त पर बैठा हुआ इंसान हो। दोस्तों, इस बच्चे का इतना कहना था कि पूरे मंच पर खामोशी छा गई। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखें भी शायद पहली बार किसी ऐसे बच्चे की तरफ देख रही थीं, जिसके पास में ना तो कोई कुर्सी थी और ना ही कोई पावर, बस उसके पास में सिर्फ एक सच्चा दिल था। इसके बाद योगी जी फौरन ही खड़े हो गए और जाकर इस बच्चे की पीठ को थपथपाने लगे, और फिर उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद योगी जी ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया और साथ ही इसकी माली मदद करने का भी ऐलान किया। यह सुनकर मोदी जी ने भी अपना सर हिलाया और फिर जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। इसके साथ ही फिर पूरी भीड़ ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद अनस मंच से नीचे उतरा, लेकिन आज उसकी यह छोटी सी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद यह बच्चा वापस उसी गली में लौट गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, क्योंकि आज वह महसूस कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी छोटी सी आवाज को बहुत बड़ा बना दिया। 30 दिन के बाद अनस की यह छोटी सी बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बीनने वाले लड़के ने दो सबसे बड़े आदमी यानी कि योगी जी और मोदी जी की भी आंखें खोल दी और उन्हें भी एहसास करा दिया कि अल्लाह एक है और वह सच में बहुत बड़ा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और साथ ही अल्लाह पाक हमें और आपको गरीबों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।